नमस्कार दोस्तों। तो आज का इवेंट बजट सेशन ख़त्म हुआ। मार्केट ने एक हाई टाइड्स और लो टाइड्स का जो खेल दिखाया वो शायद सबने देखा होगा और सभी सोच रहे होंगे क्या हुआ। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहली चीज़ तो यह है कि आपको किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो है इवेंट को इस तरीके से देखिए कि जैसे ही बजट सेशन ख़त्म हुआ तो लोगों ने उसमें एक ऑपरेटर्स एक्टिवेट हुए। उन्होंने कहा कोई ख़ास अच्छा बजट नहीं है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट ख़राब हुआ और शेयर टूटने शुरू हुए और एक अच्छी स्टीप गिरावट देखने को मिली। लेकिन मेजर लगभग 2 बजे के करीब एक और दूसरा पुल डाउन दिखा जिसमें मार्केट बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ। सुबह तो मार्केट लगभग 1200 पॉइंट तक ऊपर गया था, सेंसेक्स 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। लेकिन 12 बजते बजते निफ्टी ने अपनी पूरी बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स भी अच्छा खासा डाउन हो चुका था। अब 2 बजे के करीब खबर आई अपने हॉट टॉपिक के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप के बारे में खबर ये आई कि क्रेडिट स्विस ने उनके बॉन्ड्स को रिफ्यूज़ कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी वैल्यू ज़ीरो है। और उसकी वजह से जैसे ही ये खबर मार्केट में आई अदानी के शेयर्स टूटने शुरू हो गए। एक टाइम तो ये हुआ कि अदानी इंटरप्राइजेस 30% तक टूट गया था। अदानी पोर्ट भी 25% टूटा। आखिर में थोड़ा सा रिकवरी होके ये 26% पे फिर भी बंद हुआ। तो अदानी के ऊपर तो यह है कि भाई पूरी तरीके से तलवार अटक गई है। और अब क्योंकि उनके बॉन्ड्स की भी जो वो हो गया तो उन्हें क्या कर सकते हैं, वो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि अगर सभी मार्केट में इसी तरीके से रहा और सभी अपने बॉन्ड्स लेके आ गए बेचने के लिए, तो उसे ऑनर करने के लिए अदानी को फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे। किसी तरीके से उन्होंने अपना एफपीओ कामयाब किया, लेकिन क्या वो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या वो अपने बॉन्ड्स को ऑनर कर पाएंगे? अगर बॉन्ड्स को ऑनर करना है तो वो उन्हें अपने एसेट्स बेचने होंगे। एसेट्स में उनके कुछ लैंड एसेट्स और दूसरे एसेट्स हैं। उसके अलावा हो सकता है कि वो विचार करें कि एसीसी और अंबुजा को वापस मार्केट में सेल कर दें। जिस तरीके से मार्केट में इस समय अंबुजा और एसीसी के भी शेयर टूटे हैं आज, वो भी मुश्किल लगता है। लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो कठोर स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे अगर अपने वो बचाना है, अपने अगर गुडविल बचानी है। और गुडविल बचाने के चक्कर में ये भी हो सकता है कि पूरी तरीके से अदानी ग्रुप बर्बाद हो जाए। चीज़ ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये हिंडनबर्ग है? ये हिंडनबर्ग का नहीं है, ये क्रेडिट स्विस की तरफ से अलग से हुआ है जो अभी रिपोर्ट आई है। इसमें हिंडनबर्ग का कोई भी हाथ नहीं है। तो अब आगे क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट इवेंट बजट कंप्लीट हुआ। बजट कंप्लीट के बाद में लोगों के बीच में एक भ्रांति फैलाई गई, किसी ने उसे एनालाइज नहीं किया है अभी तक। आज रात में लोग एनालाइज करेंगे और कल सुबह हो सकता है कि बजट का जो हैंगओवर है वो ख़त्म हो और मार्केट उसमें आ जाए। अदानी का कोई वेटेज नहीं है ख़ास निफ्टी में। हो सकता है इसकी वजह से बैंक और एलआईसी को कुछ तकलीफ़ हो, लेकिन क्योंकि एलआईसी और बैंक अपनी स्टैंड क्लियर कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद उनकी भी नहीं है। अब कल जो तीसरा इवेंट आज रात में होना है
वो कैसा जाता है। आज रात में ही हमारे सामने फेड की रिपोर्ट आएगी। अगर फेड की रिपोर्ट में उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया तो मार्केट वापस अपने कलर्स में आ जाएगी। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया तो कल भी मार्केट ध्वस्त हो जाएगी और बुरी तरीके से बिकवाली काबू हो जाएगी और मार्केट की गिरावट बेकाबू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो लो जाने का इंतज़ार कीजिएगा। अगर एसीसी और अंबुजा ये दोनों शेयर आपको, एसीसी कल किस तरीके से बिहेव करते हैं, अंबुजा किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके ऊपर देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। लेकिन अगर एसीसी अंबुजा सर्किट पे नहीं जाते हैं तो एसीसी अंबुजा में थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी खरीदारी LIC और HDFC लाइफ में की जा सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा। आपसे एक बार फिर निवेदन करूँगा कि अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी एपिसोड्स और नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिले। अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें उत्साहित करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।